नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नकली नोटों के साथ 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां भलाई समाज का परिचय सम्मेलन रखा गया, साथ ही जानेंगे कि कहां स्वास्थ्य उपकेंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोही थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत तारापुर गांव से उप निरीक्षक अविनाश प्रकाश राय ने मंगलवार को 7 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों का चालान न्यायालय में किया गया है। भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर की थाना नजीबाबाद पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 58,000 नकली और 4,830 रुपए के असली नोट बरामद किए हैं। क्या पूरा मामला? नजीबाबाद के स्थानीय पुलिस द्वारा कोटद्वार रोड से 3 अभियुक्तों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। कयूम, वरुण और कौशल, इनके कब्जे से 58,000 रुपया नकली नोट और 4830 रुपया असली नोट बरामद हुआ। कयूम मूल रूप से जनपद बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन किराए का मकान लेकर के मुरादाबाद रहता है। इसकी रिश्तेदारी के ही शमशाद, गुलफाम और एक अन्य शमशाद, जिनका पारिवारिक रंजिश एवं चारित्रिक आशंका के चलते इनको फंसाना चाहते थे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है। आज उज्जैन में भलाई समाज का परिचय सम्मेलन रखा गया, जिसमें कई शादी योग्य लड़के एवं लड़कियों का एक दूसरे का परिचय करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद चिंतामन मालवीय, पुष्पा चौहान, गणेश धाकर, रतनलाल व अन्य लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इतना बढ़िया कार्यक्रम करा। इसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में, जिले में और शहर में इसी तरीके कार्यक्रम होना चाहिए। इसकी बहुत बहुत बधाई। ये जो भलाई समाज का 21वां सामूहिक परिचय सम्मेलन रखा गया है, इसमें अच्छे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छी बच्चियाँ पढ़ी लिखी आई हैं। इन लोगों को मैं सबको उज्जवल भविष्य की इनको शुभकामनाएं और बधाई सवाल पूछो। किस प्रकार से समाज को जोड़ने का काम करता है परिचय सम्मेलन, किस प्रकार से क्या रहता है? नई परिस्थितियों में अब समाज में नए तरह का मेल मिलाप आवश्यक है। इसको देखते हुए भलाई समाज थान समिति ने ये 21वां वर्ष है जब वो युवक युवती का परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, बच्चे और बच्चियाँ आए हुए हैं और बहुत सफल आयोजन है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ और एक ऐसा आयोजन जिसमें परिचय भी सबका हो रहा है और मैं बधाई देता हूँ। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। पीपरा कोटी में चांद सरैया में स्वास्थ्य उपकेंद्र का पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अक्षता मुखिया हेमंत कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अक्षता ने कहा कि लोगों को प्राथमिक उपचार, टीकाकरण सहित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को एकरा या फिर जिला मुख्यालय में जाना पड़ता था, परंतु अब यहां स्वास्थ्य उपकेंद्र के खुल जाने से अब लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। मौके पर मुख्य रूप से अफजल आलम, एएनएम रूपकला कुमारी व कई आशाकर्मी सहित कई स्वास्थ्य कर्मी व स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी नगर स्थित आरआर अकेडमी में बुधवार को नौनिहालों को रिजल्ट देकर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप उपहार दिया गया, जिसको लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं विद्यालय की छात्र छात्राओं के अलावा विद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। पट्टी नगर के बाईपास आरआर अकेडमी में प्रबंधक दयाशंकर गुप्ता के संयोजन में विद्यालय में बच्चों को रिजल्ट वितरण कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रोजी धामा ने बच्चों के लिए उपहार और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी बच्चों को एक एक करके उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें उपहार दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय की शिक्षिका इंदु खत्री, प्रीति मिश्रा, पुष्पा तिवारी, दिव्या सिंह, रेखा यादव व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रबंधक दयाशंकर गुप्ता ने किया तथा लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।
आर एकेडमी की प्रिंसिपल हैं। आज आपके कॉलेज में किस तरह का क्या आयोजन था यहाँ पर? Sir, being a principal of RR Academy, सेशन 2021 एंड 22 का ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं इसको रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कम मानती हूँ क्योंकि नंबर इज जस्ट अ नंबर, नॉट अ योर स्किल। नंबर सिर्फ नंबर है। कभी कभी 90% वाला भी IAS नहीं बनता है और कभी कभी 60% वाले भी IAS बन जाते हैं। तो जिनको नहीं मिला है वो ये ना सोचे कि उनका स्किल अच्छा नहीं है, उनका IQ अच्छा नहीं है। और मैं सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जिलाधिकारी द्वारा आज बलिया में बुधवार को होने वाले इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कराने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद DIOS विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं मामले में DIOS ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिए जाने की खबर है। दरअसल इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र की सॉल्व कॉपी वायरल होने की आशंका जताई गई। वहीं इस मामले में बलिया सदर कोतवाली पुलिस ने संस्था के पत्रकार अजीत ओझा को संस्था के कार्यालय से उठाकर कोतवाली पूछताछ के लिए लाई, जिसके बाद ये खबर आग की तरह पत्रकारों के बीच फैल गई। वहीं पत्रकारों में इस मामले को लेकर रोष व्याप्त है। इस दौरान कोतवाली पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने पत्रकारों के कई सवाल दागे, जिसका जवाब देने में सिटी मजिस्ट्रेट असमर्थ दिखे। इन माध्यम से जो जांच की गई उसमें ये पाया गया कि कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ है, समाचार पत्रों पर, सोशल मीडिया पर। ये प्रारंभिक जांच की गई। कहीं जो संदेहास्पद लोग थे उनसे पूछताछ के लिए वो बुलाया गया, बातचीत किया जा रहा है। आपकी जांच पूरी हो गई है? नहीं, अभी नहीं, ये इतनी जल्दी पूरी बड़ा ये कैसे जानकारी हुआ था कि पेपर वही है 1 बजे यही जानकारी? ये कोई जानकारी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि संदेह है, उसमें उसकी जांच की जा रही है। कर दिया जाता है, 12 बजे सोशल मीडिया पे चलता है, तो आपने इस तंत्र से कैसे पता कर लिया कि वही पेपर है? ओरिजिनल जानकारी होनी चाहिए ना कि वही ओरिजिनल पेपर है। फर्जी साल गिरफ्तार न सरकता हो। अजीत भाई, अभी आप कहाँ आए हैं? कोतवाली क्या है पूरा मामला? इस मामले को लेकर आपको देखिए, आज अमर उजाला में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट का सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर इस खबर छूटने के बाद सुबह हमको पहले DIOS फोन की, जिला विद्यालय में से फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है, आप लोगों में इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, तो बता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए उसको दायर कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद DM साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। DM साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया गया। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मामला जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र धामपुर के गांव वजीरपुर भगवान वाला का है, जहां जंगली सुअर और गुलदार में भिड़ंत हो गई। इन दोनों जंगली जानवरों के बीच खूनी संघर्ष इतना भयंकर था कि दोनों जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी लोगों को तब लगी जब वे लोग सुबह सुबह जंगल को जा रहे थे। उन्होंने दोनों के शवों को देखकर ग्राम प्रधान को सूचित किया। ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर वन अधिकारियों को सूचित किया। वन विभाग ने दोनों के शवों को सीज कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? मेरा नाम ममता है, ग्राम प्रधान हूँ मैं यहाँ की, मैं वजीरपुर भगवान वाले की। जैसे ही सुबह सुबह मुझे 9 बजे फ़ोन किया है गाँव वासियों से कि जो है एक सुअर और एक जो है चीते में लड़ाई हुई है, तो तुरंत मैं भी यहाँ आई। तो इसके बाद जो है मैंने सूचना जो है पुलिस को दी, उसके बाद वन विभाग को दी। तो वन विभाग ने मुझे सूचना दी कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो तब से तो वन विभाग को आपने किस समय सूचना दी थी? वन विभाग को दिया मैंने 9:30 बजे के लगभग दी है। कितने घंटे हो गए? आप
देख लीजिए कितने घंटे हो गए, अभी तक नहीं पहुँचे। देख लो अभी तक नहीं हुए। बताओ, बोलो भाई, बोलो। 11:10 हो गई है। अभी तब से मैं मैं भी देखो, मैं भी एक गांव की जिम्मेदार प्रधान हूँ, इसलिए तब से मैं यही हूँ सुबह से। तो अभी तक रेंजर साहब थाना धामपुर क्षेत्र में भगवान वाले में गुलदार और जंगली सुअर का खूनी संघर्ष हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इसकी जांच चल रही है, अभी जांच कर रहे हैं। इसकी जांच करने के उपरांत पता लगेगा कि जंगली सुअर और इसके आपस में जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष को देखते हुए इसमें फिर जो भी विधि कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बताते चले कि खदानों में लगे सीसीटीवी कैमरे धर्मकांटे भी माफियाओं के हिसाब से इस्तेमाल हो रहे हैं। पूरी रात खदानों से जलधारा में दहाड़ती हैवी मशीनें ट्रकों में तिरपाल लगाकर भरते हैं फर्राटा और ओवरलोड की कतार भी नहीं आती अधिकारियों की नज़र में। शहर के बीचों बीच से निकल रहे सैकड़ों मोरंग ओवरलोड वाहनों की कतार, कार्यवाही के नाम पर हो रही महज खाना पूर्ति। काफी लंबे समय से चल रहे बालू खोद रहे अवैध ढंग से खनन माफिया वही नियमों का उल्लंघन कर दिन रात दहाड़ती जेसीबी मशीनें। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल चोरमा शिव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के लिए बने मंच का जीप सदस्य संतोष कुमार सिंह, पूर्व मुखिया रघुवंश राय की पत्नी प्रमुख पिंकी देवी, पति मनोज कुमार सिंह एवं उप प्रमुख छोटू चौरसिया ने सामूहिक रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं यज्ञ समिति ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र सम्मानित किया। कथा सुनने के लिए उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए पकड़ी दयाल प्रमुख पिंकी देवी ने बताया कि हम लोग धीरे धीरे अपना संस्कार भूलते जा रहे हैं। अब बच्चे या घर की बहुएं प्रतिदिन बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना भूलती जा रही हैं, जबकि प्रणाम से जीवन दान मिलता है। प्रणाम कवच का काम करता है, प्रणाम से परिणाम बदल जाता है। वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। रोहतास के नोखा से एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है। नोखा के गोपालपुर में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली चौथी की एक छात्रा के साथ उस विद्यालय के एक शिक्षक के द्वारा छेड़खानी की गई, जिसके बाद से ये घटना पूरे रोहतास में चर्चा का विषय बन चुकी है। घटना के बाद परिजन के दौरान स्कूल में पहुंचकर हंगामा भी किया गया, साथ ही इस मामले की सूचना थाने को भी दी। इसके बाद अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस के द्वारा छेड़खानी करने वाले शिक्षक की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक छेड़खानी करने वाला शिक्षक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। ना उस सर परीक्षा देना है से ना, तब मैं कैसे फिर सर कर रहे थे तो बारे बहन कहे नहीं तो हम कहें सर जी उससे परीक्षा खत्म होते आते हैं मुझे धर ले ना, तो हम कहते सर जी क्या कर रहे हैं, तो धरते छाते तोड़ने लगे तो हम कहते ना, तो फिर नहीं करे ना अपने। क्या नाम है मास्टर का? राख सर जी का हम काम करके आए थे तो बोली 5 बजे हमारे काम बने, तो बोली थी पापा मास्टर ने छेड़खानी कर रहे थे। कहीं क्या कर रहे थे तो हमको पेपर दिया, हमको चुमा, छाती पर हाथ फेंक रहा था। कौन मास्टर है? राजकिशोर। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार पटेल। घर कहाँ है आपका? गोपालपुर। किसी से कहे हैं? हेड मास्टर ने फोन कर रात में किए तो कल थे सुबह आके तो हम अभी उनको क्लास लगाएंगे। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।